जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी पंक्चुएशन मार्क्स रूल्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, जो पंक्चुएशन मार्क के जो रूल होते हैं यानी कि रूल्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे जी। कुछ नियर अबाउट 14 कॉमन पंक्चुएशन मार्क रूल्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले फुल स्टॉप पे देखेंगे कि फुल स्टॉप कहाँ पे होता है। फुल स्टॉप बेसिकली क्या होता है, एज ए पीरियड यूज होता है यानी कि स्टॉप। आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली, वहां पे आपने क्या करना है, रुकना है। तो वहां पे क्या है, डॉट लगा देते हैं, तो ये डॉट क्या कहलाता है, फुल स्टॉप कहलाता है। दूसरा, यूज्ड एट द एंड ऑफ द डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर ए स्टेटमेंट कंसीडर टू बी रॉन्ग। कोई भी आपने स्टेटमेंट दी, कोई भी डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, कोई भी आपने बात कही, उसके एंड के ऊपर आपने क्या किया, उसको स्टॉप कर दिया, पॉइंट लगा देंगे, यानी कि आपने बात कंप्लीट कर ली। इट इज ऑल्सो यूज इन द एब्रीविएशन, ये एब्रीविएशन के अंदर भी यूज होता है। ठीक है, जिस तरह जो है आप देख लें जी, बी एड, ये है एब्रीविएशंस के अंदर। बैचलर ऑफ एजुकेशन हो गया। ठीक है, उसके अलावा जी सी आई ए एब्रीविएशंस है, इसके अंदर भी यूज होता है ये। इस तरह जो है ना इसको लिखा जाता है। उसके बाद जी तीसरा पॉइंट है, यूज्ड एट द एंड ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट डू नॉट फॉर्म ए टिपिकल सेंटेंस। उसके अलावा जी एंड ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्ड जो कि मुकम्मल सेंटेंस ना बना सके, उसके ऊपर भी क्या किया जाता है। जिस तरह गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर हम गवर्नमेंट डॉट टी कर ये कर देते हैं। कंप्लीट तो हम इसको नहीं लिख सकते, बट हमने गवर्नमेंट लिख के डॉट कर दिया तो ये किसको शो कर रहा है, गवर्नमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हम डॉट यूज कर सकते हैं। उसके बाद है जो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप सब जानते हैं जी, सवाल निशान। जब हम किसी से कोई सवाल आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उस वक्त जो है ना क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। उसके बाद तीसरा है जी कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क जो है ना ये क्या होता है कि जब आपने कोई ऐसी बात कहनी है जो कोटेशन हो, जो किसी का कॉल हो, तो क्या हो, हम कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास शुरू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो ये क्या कहलाती है, कोटेशन मार्क्स कहलाती है। ये क्या कहलाती है, कोटेशन मार्क कहलाती है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए होता है, डायरेक्ट कोटेशन के लिए, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, आई फील आई हैव रियली अर्न दिस। आई फील आई हैव रियली, आपने एक कोट चीज कर दी कि मैं महसूस करता हूँ जी मैंने इसे हकीकत में कमाया है, तो ये कोट है। शी सेड टेकिंग हर मग ऑफ टी। उसने क्या किया जी, अपना मग ऑफ टी उठाते हुए कहा जी मैंने ये अपना कमाया है रियली। तो ये क्या है, एक कोट है, एक बात कही गई है। तो इसको हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमास में हमने क्लोज कर दिया, तो ये क्या कहलाएंगे, कोटेशन मार्क्स कहलाएंगे। इट इज हिस्टोरिकल मूवमेंट, लिटिल टॉम सेड। अब ये क्या कोई भी एक स्टेटमेंट है, इट इज ए हिस्टोरिक मूवमेंट, लिटिल टॉम सैड। तो ये भी क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज होगा। कोई भी बात है कोटेड की गई है। उसके बाद जी एपोस्ट्रोफ की बात करें तो एपोस्ट्रोफ मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता है कि एक छोटा सा कामा होता है जो कि इन्वर्टेड कह लें या लगाया जाता है। जिस तरह जो है आप किसी चीज की पोजेशन या मलकियत को शो करते हैं, जिस तरह असलम्स बुक। अब ये क्या है, असलम्स बुक, असलम की किताब। तो इसमें क्या है, ये एपोस्ट्रोफ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एपोस्ट्रोफ कहलाता है। अब बेसिकली ये किसको शो करता है, पोजेशन को शो करता है। Apostrophe is used to show that certain letters have been omitted from the word. दूसरा क्या होता है कि कुछ जो है ना वर्ड क्या किए जाते हैं, omit किया जाते हैं। जिस तरह do not है, अब do not को don't लिखते हैं। ठीक है, तो आपने एक लेटर जो है ना omit कर दिया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, तो ये क्या है, एपोस्ट्रोफ कहलाता है। omission ऑफ सम लेटर या वर्ड, लेटर्स की बात करेंगे, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद इसके कुछ रूल्स हैं एपोस्ट्रॉफ के। ही, जिस तरह ही इज कर लिया, इसमें आई को जो है ओमिट कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया है। आई एम हो गया। डू नॉट मैंने बताया, डोंट हो गया। दे हैव हो गया। इसके अलावा हु इज होज हो गया। इट इज इट्स, इज, लेट्स, शी हैज शीज। तो ये क्या है, एपोस्ट्रॉफ है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा जी,
दूसरा क्या है, एपोस्ट्रोफ टू इंडिकेट द पोजेशन, पोजेशन के लिए भी होता है, मैंने बताया। इसके अलावा कुछ एग्जांपल है, ही ज्वाइंट चार्ल्स आर्मी। अब देखे ना, पोजेशन है, कौन सी आर्मी, चार्ल्स की आर्मी उसने ज्वाइन की, ठीक है, तो ये पोजेशन है। बॉय सिस्टर, लड़के की बहन, तो ये क्या है, उसकी पोजेशन है, मलकियत को शो की जाती है। अब हम आगे बढ़ते। उसके बाद जी हम देखते हैं कॉमा कहाँ यूज होता है। कॉमा जो है तो बहुत सी जगहों पर यूज होता है, यूज टू शो डिफरेंस बिटवीन द टू आइडियाज और एलिमेंट्स विद इन द सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर दो आइडियाज हैं, दो चार एलिमेंट्स हैं, उनको जो है ना आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके अलावा यूज टू सेपरेट द नंबर्स एंड राइट द डेट्स, जिस तरह 18 जुलाई 1987, 88, तो ये क्या है, इसमें भी कॉमा आते हैं, इनके डेट के अंदर भी आप उन नंबर्स को अलग करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा कॉमा यूज्ड व्हेन टू सेपरेट सेंटेंसेस आर कंबाइंड, दो या दो से ज्यादा दो अलग सेंटेंसेस जो ना कंबाइंड होते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। अब हम इसको जो एग्जांपल्स देखेंगे, वी परचेज्ड सम चीज, हमने खरीदा जी, सम चीज खरीदा, कॉमा आएगा, एंड वी परचेज्ड सम फ्रूट्स। अब देखिए ना, दो स्टेटमेंट है, उनको अलग किया गया है, तो इसके लिए जो ना कॉमा यूज हुआ है यहाँ पे। जी, उसके बाद जी सीरीज होगी वर्ड्स की, उसके अंदर भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल, ही वाज टॉल, डार्क एंड हैंडसम। ये उसकी दो तीन जो है ना सीरीज खसूसियात है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। टॉल के बाद कामा, डार्क के बाद कामा, और हैंडसम। जी, उसके बाद है जी देखिएगा, थर्ड और नेक्स्ट पॉइंट है, comma used to separate introductory words from the rest of the sentence। जब भी कोई इंट्रोडक्टरी वर्ड आएगा, उसको बाकियों से अलग करने के लिए भी हम कॉमा यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, एज द डे केम टू एंड। अब देखना, एज द डे केम टू एंड, ये हमने इंट्रोडक्टरी वर्ड था, कि जैसे ही वो वक्त करीब आया। एज द डे केम टू एंड, जैसे ही वो वक्त दिन खत्म हुआ, उसके बाद हमने उसको जो इंट्रोडक्टरी था, इसको हमने अलग करना है बाकी से। द फायर फाइटर पुट आउट द लास्ट स्पार्क। ठीक है, तो ये क्या आएगा, हमने इंट्रोडक्टरी जो लेटर्स थे, इंट्रोडक्टरी जो सेंटेंस था, उसमें हमने अलग किया, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो इसके लिए भी हमने कॉमा यूज किया है, तो यहाँ पे कॉमा यूज हो रहा है। ये देखें, यहाँ पे कॉमा यूज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, यूज कॉमा टू सेट ऑफ द वर्ड्स यस और नो। यस एंड नो को सेट करने के लिए भी यूज होता है। नो थैंक यू, जिसे हम कहते हैं जी, नो थैंक यू, यस वेलकम। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। इसके अलावा देखिएगा जी, नेक्स्ट, यूज कॉमा टू सेट ऑफ द टैग क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। एक टैग क्वेश्चन जिससे हमने करना होता है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन साथ के टैग क्वेश्चन करना होता है। फॉर एग्जांपल, शी इज योर सिस्टर, इजंट शी। और देखना, शी इज योर सिस्टर, इजंट शी, तो हमने क्या कह दिया, इजंट शी क्या टैग क्वेश्चन है, तो हमने इसको क्या सेपरेट कर दिया, बाकी सेंटेंस से कॉमा के जरिए हमने इसको सेपरेट कर दिया। यूज टू इंडिकेट द डायरेक्ट एड्रेस, हमने डायरेक्ट एड्रेस करना है। इज दैट यू मैरी, इनके हमने किसको डायरेक्ट एड्रेस कर, इज दैट यू मैरी, तो हमने इसको क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया। जी, उसके बाद है जी, एड ए कॉमा व्हेन पार्टिसिपल फ्रेज क्लॉज इज यूज। जब पार्टिसिपल फ्रेज होगा या क्लॉज यूज होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग स्लोली आई कुड सी द ब्यूटीफुल फ्लावर। अब क्या है, इसमें पार्टिसिपल है, स्लोली, वॉकिंग स्लोली, आई कुड सी द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। यूज्ड कॉमा टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ द डेट, पार्ट्स ऑफ द डेट को हमने सेपरेट करना, तो कॉमा यूज करेंगे, जिस तरह ट्यूसडे मई 2026 वाज व्हेन आई ग्रेजुएट। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, डेट को अलग करने के लिए कॉमा यूज कर दिए यहाँ पे। तो ये कुछ एग्जांपल थी कॉमा के हवाले से। उसके बाद देखिएगा, हैफन कहाँ यूज होता है, हैफर्स को हम देखते हैं।
यूज टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर, यानी कि दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, जिस तरह 8 years old, सन इन लॉ, 8 year old हो गया, सन सन इन लॉ हो गया, सर उसके अलावा कोई सेल्फ एक्सप्रेशन हो गई, सेल्फ पेस्ड लर्निंग हो गई, 19th century हिस्ट्री हो गई। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, किसकी, हाइफंस की। उसके अलावा कुछ एग्जांपल देखेगा, दीज थिंग हैपन बिफोर द प्री एनलाइटनमेंट एरा, अलाइनमेंट एरा, प्री अलाइनमेंट। अब प्री के बाद आपने जो लगाया हुआ है ये क्या कहलाता है, ये हाइफन कहलाता है, हाइफन इसको कहते हैं, ठीक है। और ये वर्ड्स को ब्रेक करने के लिए ऊपर भी लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा इसकी रूल, टू इंडिकेट द वर्ड ब्रेक, वर्ड ब्रेक को अगर हमने इंडिकेट करना है, जिस तरह 20th century, 20th century, ठीक है। 20th को जानने क्या क्या, 20th century में इसको ब्रेक किया, तो 20th के बाद यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ये हाइफन लगा दिया मैंने जी। उसके बाद है जी डैश, देखिएगा डैश क्या होती है, हाइफन से थोड़ी इसकी जो है बड़ी होती है इसकी लाइन, हाइफन से। और इसकी जो है ना दो टाइप्स होती है, ये क्या होते हैं बेसिकली, ये वर्ड्स को स्टेटमेंट के अंदर जो है ना डिवाइड, ये डैश यूज की जाती है टू सेपरेट द वर्ड्स इनटू द स्टेटमेंट। वर्ड को स्टेटमेंट में अगर हमने सेपरेट करना तो डैश यूज करते हैं, दो होती है इसके लिए यूज होती है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक होता है एन डैश और दूसरा एम डैश। एन डैश क्या होती है, ये थोड़ी सी स्लाइटली बड़ी होती है हैफन से, ठीक है। ये अगर हैफन है तो ये इससे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये हैफन है तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये स्लाइटली वाइडर होती है हैफन से। इसके अलावा टू इंडिकेट द रेंज और द करेक्शन, करेक्शन रेंज को जो है ना वो करते हैं, जिस तरह 1880 से 1900 तक, तो ये क्या है, रेंज को शो करती है जी। उसके बाद है जी एम डैश, देखिएगा वो एन थी, ये इससे जो है ना थोड़ी सी बड़ी होती है एन डैश से भी, ये हाइफन, ये एन डैश, ये एम डैश। तो ये जो है ना ये डिफरेंस है, ये एम डैश है, ये इससे बड़ी होती है, ये एन डैश से भी स्लाइटली ग्रेटर होता है, लार्जर होता है। ये यूज्ड होती है इन द प्लेस ऑफ द कॉमा, पैरेंथेसिस और कॉलन टू एनहांस द रीडेबिलिटी, यानी कि अगर हम कोई रीडेबिलिटी किसी चीज की बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कॉमा कॉमा हो गया, पैरेंथेसिस, उसकी जगह हम क्या कर देंगे, इसको लगा देंगे, ये एम डैश को। शी गेव हिम हर आंसर, अब हमने क्या किया, रिलायबल करने के लिए शी गेव हिम आंसर, रुके, गैप दिया जी, नो में आंसर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एम डैश है। उसके बाद एक्सक्लेमेशन की बात करें तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है यूज्ड होता है टू शो द एम्फेसिस, इट कैन बी यूज्ड इन मिडल और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये मिडल में भी यूज होता है, एंड ऑफ द सेंटेंस में भी होता है, शुरू में भी यूज होता है। बेसिकली जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होती है, इसको ये वाला साइन हो गया, ये ये जो है इमोशंस, जो है ना मोस्टली इमोशंस को शो ऑफ करने के लिए भी यूज होता है। स्टॉप, ये सिट डाउन, व्हाट अ लवली व्यू यू हैव हियर, व्हाट अ लवली व्यू यू हैव हियर। तो ये क्या है सारा, ये स्टार्ट में भी एंड में भी ये यूज होता है। जॉनी डोंट टच दैट, तो ये क्या है सारा, ये जो साइन है, दैट इज कॉल्ड द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इमोशंस को जो है ना वो क्या करती है, जाहिर करती है। उसके बाद जी कॉलन की बात करें, कॉलन होता है, सेमी कॉलन होता है। कॉलन जो है ये यूज होता है किसके लिए, टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, किसी कोटेशन को आपने इंट्रोड्यूस करना है, जैसा कैद, सैड, उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसके बाद ये क्या कॉलन है, उसके बाद आप कोटेशन को जो है ना क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसके बाद। एग्जाम्पल सीरीज और इवन एन एक्सप्लेनेशन, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू चॉइसेस, अब देखो टू चॉइसेस, अब आगे क्या है, कोटेशन आ रही है या कोई स्टेटमेंट आ रही है, फिनिश द वर्क टुडे और लेस द और लूज द कॉन्ट्रैक्ट, या काम करो या कॉन्ट्रैक्ट को लूज कर दो। तो ये जो है ये क्या है, ये क्या कर रही है बेसिकली, कोटेशंस को, एग्जांपल को, सीरीज या इवन एक्सप्लेनेशन, इवेंट को या एक्सप्लेनेशन को जो है ना ये शो कर रही है।
उसके बाद जॉन हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, मिस्ड, कॉर्न, मिल्क, पोटैटोज एंड ओनियन, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, सीरीज है, उसको जो है ना क्या कर रही है, जस्टिफाई कर रही है, इंट्रोड्यूस करती है किसी भी चीज को, ठीक है। किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन कहाँ यूज होगा, हम ये देखते हैं जी। सेमी कॉलन जो है, इट इज यूज टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होते हैं उनको अलग करने के लिए। वाइल ए क्लोज रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन, इनके दरमियान क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर यूज नहीं करेंगे। इट कैन शो कनेक्शन बिटवीन द टू स्टेटमेंट, कनेक्शन होना चाहिए, जिस तरह माई डॉटर इज द टीचर, माई डॉटर इज टीचर, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। माई सन इज ए डॉक्टर, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इनके दरमियान हमने क्या लगा दिया जी, सेमीकोलन लगा दिया। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान एक तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन है, क्योंकि ये ब्रदर और सिस्टर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे जी। उसके बाद है जी पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ये ब्रैकेट्स को क्या जाता है, ठीक है, पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस ये जो गोल ब्रैकेट होती है उसको पैरेंथेसिस कहते हैं। बेसिकली इट इज द कोटेशन मार्क, ये भी कोटेशन मार्क है एक किस्म का पैरेंथेसिस, दैट शो द एडिशनल थॉट्स अबाउट द स्टेटमेंट, यानी कि आपने कोई स्टेटमेंट दी, कैद आजम कराची में पैदा हुए, आपने कैद आजम दरमियान में लिख दिया जी 1876 को, जो है ना फर्ज करें 1876 लिख के आपने ब्रैकेट डाल दी, तो ये एक्सप्लेनेशन जो है ना उसकी कर रहे हैं मजीद। तो क्या होता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ना देता है ये। और दे कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय द कॉमा विद आउट एनी चेंज इन, कॉमा के जरिए भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बगैर किसी चेंज के जरिए। अगर आप 1876 ब्रैकेट की बजाय आप लिखते हैं जी कॉमा में, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स आर द स्क्वायर ऑफ कोटेशन दैट आर यूज्ड टू शो इंफॉर्मेशन ऑफ द टेक्निकल नेचर। अगर कोई इंफॉर्मेशन टेक्निकल नेचर की हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे। वाज ही द डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्या है, उसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है कि वो किसी और पे डिपेंडेंट। देयर, वाज ही देयर, अब वाज ही देयर तो बेसिकली सेंटेंस था, इसके अंदर कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, तो ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है हम किस में करेंगे, ब्रैकेट में यूज करेंगे। व्हेन यू अराइव्ड। उसके बाद एलिप्सिस है, ये होते हैं जी, एलिप्सिस यूज किए जाते हैं, ये यूजुअली रिप्रेजेंट बाय द थ्री डॉट्स के जरिए किए जाते हैं। ये थ्री डॉट्स हो गए, थ्री स्टार्स हो गए, इसके जरिए जो है ना ये क्या किया जाता है, एलिप्सिस यूज किए जाते हैं। This symbol is used to show that there has been an omission of the some letters or words, यानी कि कुछ लेटर्स, ठीक है, अल्फाबेट जिस तरह होते हैं एबीसी वो, या फिर पूरा का पूरा वर्ड जो है ना क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया, तो आप क्या करेंगे, डॉट कर देंगे, ऐसे तीर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद स्लैश, स्लैश क्या है, फॉरवर्ड होते हैं, ये यूज होता है टू सेपरेट द पार्ट ऑफ द इंटरनेट, वेब एड्रेसेस को अलग करने के लिए होता है, फाइल नेम्स के लिए होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, फ्रैक्शन के लिए यूज होता है, वन थर्ड वगैरह, ईयर्स के लिए यूज होता है, डेट के लिए यूज होता है, तो ये बहुत सारी चीजों में जो है ना ये यूज होता है। जिस तरह नॉट एनी हो गया, वाइफ ऑफ हो गया, डॉटर ऑफ हो गया, 3/5 हो गया, ठीक है, 1/3 हो गया। जिस तरह 5/10/2025 हो गया, तो ये क्या है, सारा इसके लिए जो यूज होता है वो आपका स्लैश यूज होता है। परसेंटेज के लिए भी, पर के लिए भी आप यूज करते हैं परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो ये कुछ जो है रूल्स थे पंक्चुएशन मार्क के, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो ये लेक्चर आप लाजमी कर लीजिएगा, और इसके अलावा आपको मजीद इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं।